विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहूँगा, हमारे साथ चाहिएगा अतीत में। आज से 200, 250, 250 साल पहले, 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है। एक बार पूर्व भूमिका तय कर लेते हैं। आज से 250, 250 साल पहले पुर्तगाल लंदन से लोग चलकर के भारत की धरती पर आए थे। वो जब आए थे समुद्र के रास्ते, उस समय स्टीम का इंजन नहीं था। आप पहले वो चीज़ देखिएगा, क्या नहीं था? स्टीम इंजन नहीं था। पुर्तगाल से भारत की दूरी 11,800 किलोमीटर है। 11,800 किलोमीटर तक नाव में बैठकर के, किसके सहारे? पतवार के सहारे, पाल के सहारे और रस्से के सहारे। कपड़े वाली नाव होती थी, नाव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उसमें कपड़ा बांधा जाता था, उसमें हवा का जोर चलता था। हवा के जोर से पाल आगे खिंचता था, पाल के साथ नाव खिंचती थी। हवा नहीं चलती थी तो चप्पू चलते थे, और बीच बीच में समुद्र में भयावह तूफान भी आते थे। ऐसे तूफान आते थे जिन तूफानों में पानी गया, नाव उलट गई। वो आज से 250 साल पहले कितनी टेक्नोलॉजी होंगी आप सोचिए। अभी पिछले 25 साल में हमारे पास मोबाइल आया, पिछले 25 सालों में हमारे पास दूसरे बड़े संसाधन दिखाई देने लगे। टेक्नोलॉजियाँ तो अभी पिछले 75 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पिछले 250, 250 साल पहले ग्रामोफोन नहीं था, कुछ नहीं था। ये सब 150, पौने 200 साल की उपज है। वो जब वहाँ से चले, उस फ्लैशबैक को देखिएगा एक बार। उनके मन के अंदर ये पक्का पता था कि हम एक ऐसी धरती को लूटने के लिए जा रहे हैं जिस धरती में चाय पीने की टेबल भी 1-1 कुंटल सोने की है। 1-1 कुंटल सोने की चाय पीने की टेबल राजा महाराजाओं की। आज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में जाकर के देखिएगा, आपको वहाँ पर सोने की कुर्सियाँ मिलेंगी, टेबल मिलेंगी, सोने का पलंग मिलेगा, सोने की ईंटें मिलेंगी, जो यहाँ से लेकर के वहाँ गए थे। और वहाँ पर जाकर के आधा तो राजसात कराया, आधा राज में लॉर्ड क्लाइव खुद खा गया। और जब वो यहाँ पर आए, आने का हौसला पहले देखिए। रस्सी के सहारे, पाल के सहारे, एक कंपास के सहारे और चप्पू के सहारे। इंसानों के हाथ में कितनी ताकत होगी
कितनी कि वे वहां से यहां धंधे के बहाने हमारे देश के अंदर प्रवेश कर गए। 11,800 किलोमीटर आज आपको बोलें कि यहां से वापस पुर्तगाल तक जाकर के चप्पू चला करके दिखा दो, तो आप क्या बोलेंगे? हमारी छाती में इतना दम तो ना है। आप पे किस पे दम है? आपका दम है जब आप बहुत बड़े टाइटैनिक से भी 10 गुना बड़े जहाज आज बनने लगे, उसमें 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक जाने की उसकी ताकत है। 2 सवा 2 दिन में वो जहाज 3 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, अधिकतम 16 दिन में अगर सीधा जाए, मालवाहक जहाज ना हो, तो 16 दिन में यहाँ से लंदन पहुँच सकता है पानी का जहाज। उस समय जब वो हमारी धरती के लिए आ रहे थे, उस समय उन्होंने 4-4, 5-5 महीने दिए। 5-5 महीनों में ऐसा भी नहीं था कि वो 2-4 हजार जहाज़ों में एक साथ आए हो। 25 जहाज का एक बेड़ा आया। 25 जहाज के बेड़े ने अगले 8 महीने में, पिछले 8 महीने में समुद्र के तूफान सहे होंगे। उनकी क्या शक्तियाँ थीं? पहली चीज़ देखना है उन पुर्तगालियों की, उन लंदन वालों की, जापान वालों की। जापान यहाँ से समुद्र के रास्ते 9,800 किलोमीटर दूर है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब आप एक बहुत बड़े नाव को लगातार ऐसा ऐसा करके चला रहे हो, हाथ जवाब दे जाता है। कितनी देर चला सकते हैं? महाराज 2 घंटे चला लें, आपको बोले कितनी देर चला सकते हो? तुमसे घर के अंदर आटा पीसने की चक्की में हाथ चलाते नहीं बनता, नहीं बनता ना। अगर तुमको हाथ से आटा पीसने वाली चक्की दे दें और इससे बोलें कि अपने घर के 4 सदस्य का आटा इसमें पीस के दिखाओ बस, तो आप क्या बोलेंगे? महाराज गया मेहनत का ज़माना। आज क्या है? पिसा पिसाया आटा लाए बाजार से, खोला, खाया, ख़त्म कर दिए। कितनी बीर की क्षमता ख़त्म हो गई है। पहले महिलाएं गांव देहात में देखता था, बिना 12 में चतुर्मास किया, पीछे छोटे लोगों की बस्तियां थी। सुबह सुबह पुदीना तोड़ा, धनिया पत्ती तोड़ी, 4 मिर्ची तोड़ी, 1 नींबू तोड़ा, सामने सिलबट्टा रखा है, महिला दोनों पैर उखड़ू करके बैठी, लगी घिसने में। 4 टमाटर डाले, चटनी हमारे आँख के सामने तैयार, हाथ से किनारे करी, बच्चे को मोटी रोटी दी, टमाटर की चटनी के साथ भोजन किया और चलता बना। आज आप चटनी नहीं पीसते होंगे? बोलो हाँ पीसते थे। आप तो नहीं पीसते। अब क्या है महाराज? अब तो महाराज टमाटर को बिना तोड़े मिक्सी में डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, नमकीन डाल देते हैं, जो भी और डालना है, ग्रर हो गया, ग्रर ग्रर हुआ, ये भैया चटनी तैयार। कभी सिलबट्टे की पीसी चटनी खाई है और मिक्सी की चटनी में अंतर होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। क्या अंतर होता है? कि जितने भी उसके अंदर की क्षमता रहती है, टमाटर की, मिर्ची की, नींबू की, सिलबट्टे से पीसते वक्त तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन मिक्सी में इतनी गर्म हो जाती है, ऊपर टमाटर झाग छोड़ता है और खाने में बेरुखा सा लगता है। हम न टमाटर की बात कर रहे हैं न चटनी की, बात कर रहे हैं क्षमता की, कि कोई 11,800 किलोमीटर तक लगातार चप्पू चला करके 50 जहाज का एक बेड़ा आया, एक बेड़ा पहुंचा, पहुंचने के बाद वापिस वहां तक संदेश भेजना, संदेश भेजने में आदमी पहुंचा पहुंचा नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर वहां से अगले 50 का बेड़ा आना, फिर इस 50 के बेड़े का जाना। सबसे बड़ी बात देखने लायक चीज है, रस्सी, पाल, नाव, आदमी, चप्पू के सहारे वीर की क्षमता कितनी जबरदस्त थी। वीर की क्षमता का मतलब अंदर शरीर के अंदर की शक्तियां कितनी जबरदस्त थी। आज जितनी सुविधा बढ़ी है, आप सीढ़ी तक नहीं चढ़ सकते। आपसे कह दें कि अपने घर की सीढ़ी 3री मंजिल तक खुद ही चढ़ करके काम करके आ जाओ। पहले के लोग बड़े समझदार थे, 3री मंजिल पर भोजनशाला बनाते थे। चौका कहाँ पे मिलेगा? 3री मंजिल पर। क्यों? क्योंकि 3री मंजिल पर वो चौका है,
अब चौके में खाने के निमित्त से तो ये 17 सीढ़ी 1, 17 सीढ़ी 1, 17 सीढ़ी 1, 51 सीढ़ी चढ़ेगा। 51 सीढ़ी चढ़ेगा तो घुटने में, कमर में, हिप्स में, लिगामेंट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो भैया लिफ्ट है महाराज। कितने मंजिल का मकान है? 1 मंजिल का मकान है। ग्राउंड फ्लोर के बाद सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, उसमें भी नीचे से लिफ्ट होती है और ऊपर चले जाते हैं, ऊपर की लिफ्ट से नीचे चले आते हैं। और फिर महारानियां जो होती हैं 25 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में कुर्सी में बैठ गई, महाराज लिगामेंट टूट गया। पहले का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बीड की क्षमता बड़ी जबरदस्त थी, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बात है सिर्फ 250-250 साल पुरानी। बीड की क्षमता देखिए। फिर उनके मन का मानसिक उत्साह और तेज देखिए। उनको किसने भरा? पुर्तगाल में किसने भरा? आपको भारत जाना है, भारत में जाकर के इस तरीके से नियमित योजना के तहत धीरे धीरे कब्जा करना है। और फिर धीरे धीरे करके, उनकी संख्या कम थी, हमारी संख्या ज़्यादा थी। हम समर्पित लोग हैं, बहुत समर्पित लोग हैं। कोई भी चीज़ दिखाओ हम उसमें समर्पित हैं, हर चीज़ में आप समर्पित हैं। वही आईटीसी कंपनी, वो आईटीसी कंपनी जिसकी आप सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, क्लासिक मेंथाल होती है, बिल्स होती है, विस्टल होती है। ये जो आईटीसी की कंपनियां हैं, बिल्स के मार्के वाली, ये आईटीसी कंपनी ने ही सबसे 250 साल पहले लूटा था। आज उसके बहुत सारे ब्रांड हैं, आज बहुत सारे ब्रांडों में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास। आज आप सोच नहीं सकते। हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, मैं बात करता हूँ सतर्कता की, कि कितना सतर्कपना भी होना जरूरी है। आप विचार करिए, पाल के सहारे, चप्पू के सहारे, इंसान के सहारे आदमी 11,800 किलोमीटर का सफ़र करके हमारे देश में आ गया, हमको बहका गया, हमसे धरती ले ली, कब्जा कर लिया, सिर झुका लिया, और यहाँ से 50-50 किलो सोने की कुर्सियाँ ले गया, टेबल ले गया, दस्तरखान ले गया, पर्दे ले गया। पर्दे में क्या था? पर्दे में मोड़ी, मोती, माड़ी, हीरा, पन्ना, जवाहरात के लड़ियों वाले पर्दे होते थे। पूरे के पूरे पर्दे ऐसे खींचे जाते थे, पीछे दिया जलाते थे, आगे उसकी चकमक चकमक से आदमी चौंधिया जाता था। पीछे महिलाएं रह लेती थी, आगे पुरुष रह लेता था। वो पर्दे भी आपको जर्मनी, जापान में दिखाई देंगे, वो पर्दे भी आपको इंग्लैंड में दिखाई देंगे। कितनी लूट थी, लूट से पहले कितनी समृद्धि थी। जब कोई व्यक्ति के पास वीर की क्षमता इतनी जबरदस्त हो, पहली बात तो मैं बार बार सोचता हूँ, उनको गाइडेंस करने वाले कौन थे? उनके अंदर वाणी का तेज कितना जबरदस्त था, जिसको कहते हैं ओज, बोलते हैं ना आप, ओजस्वी वाणी। उनको भी किसी ने ओजस्वी वाणी से भरा होगा। भरने के बाद उस जुनून में साधुओं जैसी स्थिरता थी कि 8 महीने तक, 7 महीने तक, 6 महीने तक लगातार समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। गेहूं खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, काम चला रहे हैं। जुनून है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ पुर्तगाली नहीं पहुँचे, डच पहुँचे, जापान पहुँचा, जर्मनी के लोग पहुँचे, शक पहुँचे, हूण पहुँचे, सब पहुँचे। यहीं पर यवन पहुँचे, अफगानिस्तान की हिंदू कुश की घाटी के उस तरफ से पूरा रास्ता घोड़ों से पार करके यहाँ पे पहुँचे। गजनी यहाँ पर आया, यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके कितने 700 ऊँटों में संपत्ति ले गया। लॉर्ड क्लाइव था, जब उसकी ब्रिटिश लंदन में पेशी हुई और उससे कहा कि तुम कितने जहाज लूट का माल लेकर के इंग्लैंड आए, तो उसने कहा 700 से ज़्यादा जहाज। एक जहाज की ताकत कितनी? तो बोले 30 हाथी खड़े कर सकें, एक जहाज की ऐसी ताकत थी। ऐसे 700 जहाज लूट के आए, उसमें से उसने सिर्फ 200 जहाज ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमा कराया। कुछ जहाज पानी में डूब गए और कुछ जहाज लॉर्ड क्लाइव ने खुद अपने हिसाब से अपने जगह में स्थापित कर लिए। ये जो समृद्धियाँ देखने के लिए लंदन में जाते हैं ना, बहुत मैकेनिज्म है। भिखारी भिखमंगों की ये टापू थे। ये टापुओं में वीर की शक्ति जबरदस्त थी।
जुनून जबरदस्त था। आज हम बात उसी जुनून की कर रहे हैं कि जिस धरती को समृद्ध करने के लिए 250 साल पहले जुनूनियों ने यहाँ पर आकर के पूरा भारत लूट लिया। उसके पहले मुगल 12वीं शताब्दी में आए, 11वीं शताब्दी के लास्ट में 600 साल तक मुसलमानों ने राज किया। उसके बाद 250 साल तक अंग्रेजों ने, 6 2 800 850 साल लग गए। 150 साल हमको आज़ाद होने में लग गए। आज़ादी की अलग जगी, आज़ाद होने में लगे 150 साल, 1000 साल की गुलामी हमने अपनी ज़िंदगी में देख ली। इसके पहले भी कुछ आए होंगे, इतिहास दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात है पाल में कितनी ताकत होती है, हाथ में कितनी ताकत होगी। कैसे हाथ होंगे? क्या वो राक्षस थे? राक्षस तो नहीं थे तो इंसान ही। उनकी हाइट भी 6 फुट 6.5 फुट 7 फुट की होती होगी। उनका भी वजन 80 90 100 किलो होता होगा। लेकिन पूरे दिन चलना, पूरी रात चलना, मौत से बेखबर होकर के लगातार अपने देश को बढ़ाने के लिए, वो जब किसी देश को लूटने के लिए आए, उनकी वीर की शक्ति इसका कमाल है। आचार्यों ने एक कारिका दी है, इंसान को अपने परिवार में पैदा करना चाहिए। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। आचार्य समंतरवत गुरुदेव ने कहा है, तुम अपना परिवार चलाते हो, तुम अपनी समाज चलाते हो, तुम अपना देश चलाते हो। देश के लोगों को ओजस्वी बनाओ, अपने परिवार के लोगों को ओजस्वी बनाओ। जब आपके परिवार का बच्चा पहली बार आपके सामने बड़ी वाली गाली देता होगा, उस वक्त आपने अपने बच्चे का मुंह रोका कि नहीं रोका? रोका। पढ़े लिखे में और गंवार लोगों में क्या अंतर है? पढ़े लिखे के घर लोगों के अंदर अगर बच्चे अपशब्द बोलते हैं तो माता पिता बैठा करके समझाते हैं कि हम जिस लेवल के हैं, ये लेवल उस लेवल की गाली नहीं है। जैसे मेरे मुंह से अगर मान लो अपशब्द निकलना है तो साधु के मुंह से सबसे बड़ा अपशब्द है तुम अभव्य हो। क्या बोल दें? क्या बोल दें हमने तुमको? मिथ्या दृष्टि थोड़ी छोटी वाली गाली है। मिथ्या दृष्टि कल को सम्यक दृष्टि हो सकता है, अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। तो अपने बोलने की भाषा का क्या सौंदर्य है। तुमने बड़ी वाली गाली दी, बड़ा वाला क्रोध उत्पन्न हुआ, हाँ सिलाई शून्य। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। किसी का मोबाइल बज रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, अच्छी बात, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी साधु समाज में सबसे बड़ा अपशब्द है अभव्य का। कोई किसी को कह दे तुम्हारे जैसा अभव्य नहीं है, इतना सुनने मात्र में दिमाग खराब हो जाता है। तुमने हमको अभव्य बोला, क्या हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है? क्या हमारे पास ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं है? क्या हम साधना अच्छी नहीं करते? ऐसी बात कह कर के आदमी एक दूसरे को परेशान कर सकता है। अब आपके यहाँ बड़ी बड़ी गालियाँ, लेकिन बड़े घरों की पहली खूबसूरती है, वो कहते हैं गुरुदेव समंतरवत स्वामी, अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को ओजस्वी बनाइए। आपका लड़का दब्बू है, आपका लड़का डरता है, आपकी बेटी डरती है, कुछ बोलने में डरती है, बात करने में डरती है, महाराज जी बहुत शर्मीली है। शर्मीली होना अलग वस्तु है, दब्बू होना अलग वस्तु है। आचार्यों का संदेश है बच्चे को ओजस्वी बनाइए। बोले तो लगे कि तुम्हारा बच्चा गजब का बोलता है। अभी 5-7 दिन पहले एक बच्ची आई थी और यहाँ पर कविता पाठ करके चली गई। लोग देखते रह गए। छोटी सी बच्ची में शब्दों को बोलने के प्रस्तुतिकरण के तरीके कितने जबरदस्त हैं। कई छोटे छोटे कथावाचक आपको देश में मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कई बार बच्चे जो होते हैं जुनून दिलाने वाली कविताएं ऐसी पढ़ के जाते हैं, पूरी याद रहती है उनको। आधे आधे 1-1 घंटे की कविताएं। कहाँ से आया महाराज जी इस काम? इसको कहते हैं ओज। वाणी में पवित्रता के साथ ताकत पैदा करना भी परिवार का कर्तव्य है। वाणी में 2 चीजें, क्या क्या? पवित्रता और ताकत। हमने इसके विषय में कभी घर में काम नहीं किया। जब हम लोग संघ में आए
तो गुरु महाराज ने हम लोगों के साथ काम किया। आचार्य जी के पास जब कभी भी ब्रह्मचारी लोग आए, गुरु जी की खासियत थी, वो पहले संचय काल में विश्वास रखते थे। मुझे व्रत दिया, आशीर्वाद, आजीवन व्रत है, बहुत अच्छा, घर में रहना, जब बुलाऊं आ जाना। हाँ महाराज, हम घर चले गए। ऐसे करके करते करते 6-8 महीने में 25-30 ब्रह्मचारी इकट्ठे कर लिए। जब उनको लगा कि 30 की संख्या हो गई है, अब उनको ये लगा कि 30 की संख्या को 1 घंटा 30 को दूंगा तो मेरा 1 घंटा 30 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा। एक एक ब्रह्मचारी को समझाएंगे तो 30 घंटे देना पड़ेंगे, 30 ब्रह्मचारी को एक साथ समझाएंगे तो 1 घंटे में 30 घंटे का काम हो जाएगा। गुरु जी ने सबको इकट्ठा किया और पहला उपदेश दिया, इस मोक्ष मार्ग में, इस संसार मार्ग में वाणी की पवित्रता और तेजस्विता, 2 चीज़ें आपको खुद स्थापित करनी है। आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, ये आप तय कर लें। गुरु महाराज ने पहला नियम दिया हम लोगों को, साधर्मी कोई भी ब्रह्मचारी जी हैं उनको भैया जी के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आप नाम भी लेंगे तो पीछे भैया शब्द लगना चाहिए, है ना। आज आप अपने घर में एक दूसरे को कौन से टाइटल से बुलाते हैं? आप लोगों का कोई टाइटल तो होगा ना, घर के अंदर होगा ना। बच्चा होगा, पापा को गणेश जी कहता होगा, कहाँ है गणेश जी तुम्हारे, है ना। फिर एक बार बोल देंगे महारानी कहाँ गई हैं, है ना। एक और टाइटल होगा, कहाँ हैं बे हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के उदय, कहाँ गया। दूसरे नंबर का लड़का पाप कर्म का उदय है, पहले लड़का गधा है। ऐसे संबोधन आपके घर में होंगे, आपको भी मिला होगा, नहीं मिला। तुम लोग जितने अच्छे यहाँ पे सफारी पहन के बैठे रहते हो ना, घर में तुम्हारी जितनी उतरती है हम ही जानते हैं, हमको सब पता है, सब पता है। तुम 3 बार बोलो, मनीषा 1 गिलास पानी दे देना। आते हैं जी, अभी दिमाग खराब ना करो, अभी टीवी देख रहे हैं, उठा लो जाके खुद, चुपचाप जाकर के पानी उठा लिया जाता है। हाँ, कोई दबाव वाला शुरू से दबाव बना के रखा हो तब तो नीरा जल्दी तैयार हो जाती है, नहीं तो तैयार नहीं होती। क्या है? वाणी में पवित्रता और तेजस्विता। समंत्रबद्ध गुरुदेव का संवाद है, आपके बीच में कारिका रख रहा हूं। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने कैसे अपने गले में तेजस्विता पैदा करी। आपके गले में तेजस्वीपना है कि नहीं? महाराज, हम तो सिर्फ सुन के खुश हैं कि हमारे घर में इतने अच्छे साधु हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। महाराज, हमको तो इसी बात का गौरव है कि आप हमारे बीच में हैं। इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? जब हमको लगे कि हमारा जो प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति है वो हर व्यक्ति को हमारी भाषा उसके गले से निकले। जब मैं कुछ बोलूं तुम सुन लो और सुन करके तुम तय करो कि अब मैं कहीं से बात करूंगी तो लोग बोलेंगे ये तो विनम्र सागर जी की स्टाइल है, और जब विनम्र सागर जी बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की स्टाइल है। बेटे के चेहरे में बाप का चेहरा दिखाई देना चाहिए बंधुओं, आपके चेहरे में जिनशासन दिखाई देना चाहिए, आपकी वाणी में जिनशासन होना चाहिए, पवित्रता के साथ भी और तेजस्विता के साथ भी। लोग अपने शब्दों से गिर सकते हैं, हम शब्दों में स्थिर रहकर के कमाल करते हैं। इस कमाल को मैं पिछले 2-2.5 सालों से आचार्य पद पर बैठने के बाद गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास देख रहा हूँ। मैं उनको देख तो पिछले 26 सालों से रहा हूँ। 26 सालों से वो शिष्य की भूमिका में थे, पिछले 2 सालों से पूज्य गुरुदेव की भूमिका में हैं। गुरुदेव ने खुद चाहा कि मेरे बाद इस सिंहासन पर समय सागर जी महाराज बैठेंगे, और समय सागर जी महाराज जी के पास आप जाकर के दुनिया की कोई भी उल्टी बात करिए, वो ऐसे बालक बद बैठे रहते हैं। क्यों? अगर मैं तुमको कुछ बोल नहीं पा रहा हूं तो मैं अपनी वाणी की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकता, ये मेरे गुरु का संकेत है। तो जब आप कोई बात पूछते हैं और दुनिया कहती है अरे महाराज जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते नहीं, अगर बोलने लायक तुमने कोई प्रश्न किया है तो हम उसका जवाब उतना ही पवित्र देंगे। लेकिन अगर आपके संवाद से हमारे गले की पवित्रता नष्ट होती है तो फिर मेरा मौन है। कितनी भी बड़ी बात हो, कैसा भी कोई संवाद हो, अगर संवाद सुदृढ़ है, सुव्यवस्थित है, धार्मिक है और उपयोगी है,
तभी गुरुदेव समय सागर जी महाराज अपनी वाणी खोलते हैं। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तथा तथा जाति कुल प्रमाणम। ये संस्कृत की कारिका है। आप अपने ओंठ को देखिएगा, ओंठ के ऊपर वाला जो ओंठ का लिप्सिंग है ना, ये धनुष के जैसा दिखाई देता है। खड़ा धनुष को आड़ा कर दीजिए तो ऐसे यहाँ से उठाव हो करके ऐसा जा करके बीच से उतर करके ये जो ऊपर का ओंठ है ये बिल्कुल धनुष के शेप का है। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, जैसे जैसे हम अपने मुंह से वाक्य के बाण छोड़ेंगे, तथा तथा जाति कुल प्रमाणम, और उसी वाक्य के माध्यम से तुम्हारी जाति मतलब माता के कुल, जाति कुल प्रमाणम, और पिता के कुल का, जाति और कुल दोनों का प्रमाण पत्र मिलता है। अब गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के कुल का, जाति का प्रमाण पत्र उनका मौन है। और दुनिया भर के जो लोग बक 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 करते हैं, तो आचार्य जी कहते थे भक्तांबर में और भक्तांबर में बहुत अंतर है। काहे में? काहे में? भक्तांबर में और भक्तांबर में। भक्तांबर तो कई मिल जाएंगे, भक्तांबर मिलना बहुत कठिन होता है। भक्तांबर अगर आपको देखना है, भक्त नहीं, भक्तों में भक्तों में भक्तों में भक्तों में बैठे हुए में अंबर जो आकाश है उसका नाम भक्तांबर। वो भक्तांबर गुरुदेव समय सागर जी महाराज, वो भक्तांबर। उनकी वाणी का तेज देख लो, उनको लगेगा तुमको जवाब देना है। आगम की भाषा में बिल्कुल मृदु शब्दों के साथ हल्की से मुस्कुराहट साथ में ला करके और गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं। ये उनके गले की पवित्रता और उतनी ही मजबूती के साथ बात रखते हैं। ये उनकी वाणी की तेजस्विता। जब गुरु की वाणी की पवित्रता और तेजस्विता मन में भा जाए, आपने कभी गुरुदेव समय सागर जी की वाणी की पवित्रता और तेजस्विता देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी ना? देखी तो नहीं देखी तो देखिएगा, और देखेंगे, देखी है तो फिर आपको मेरी बात सत्य प्रतीत होगी। दुनिया भर के दूसरे उद्बोधनकर्ताओं की जबान फिसल जाती है, हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज की जबान नहीं फिसलती भैया। ये हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी खासियत है। ना कभी उनके मुंह से बिल्ली निकलेगा, ना कुत्ता निकलेगा, ना कुछ और। ये सारे शब्द उनके मुंह से कभी नहीं निकलते। जितना आगमोक्त है बस उतनी बात बोल करके अपने गले की पवित्रता बनाए रखना, तेजस्विता बनाए रखना, ये बचपन से सीख करके कोई आया। और गुरुदेव समंतभट्ट स्वामी ने पहला शब्द कहा, परिवार को बड़ा कर रहे हो, सिर्फ मकान अच्छा बना लेने से तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं हो जाएगा। मकान की पवित्रता अलग वस्तु और मकान में रहने वाले लोगों की पवित्रता अलग वस्तु। मकान तो बहुत साफ है, नीट क्लीन है। आजकल वो एक दैत्य जैसा गोल गोल चल गया है, वो साफ करने वाला, क्या कहते हैं उसको, है? हाँ, वो कुछ कहते हैं उसमें चार्ज कर दो, वो अपने आप पूरे घर में घूम घूम करके सफाई कर देता है ना। और कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं, वो समय समय पर स्प्रे छोड़ती रहती है और वो पूरे घर को स्टेलाइज करती रहती हैं, बिल्कुल हाइजीन। अभी एक साहब के यहाँ देख कर गया है, तब तो हमारा दिमाग चला। वो बोले क्या है? बोले महाराज ये अपने आप ऐसे ऐसी फ्लाइंग होती रहती है, घूमती रहती है, और ये थोड़ा फ्रेग्रेंस छोड़ती है, जिससे पूरा वातावरण बिल्कुल साफ रहता है। आप आएंगे आपको बिल्कुल फ्रेश फील होगा। तो परिवार में मकान की पवित्रता बनाना अलग वस्तु है, परिवार के लोगों की पवित्रता बनाना अलग वस्तु है। गौतम स्वामी कहते हैं, गुरुदेव समंतभट्ट स्वामी कहते हैं, अपने परिवार को तेजस्वी बनाओ, ओजस्वी बनाओ। ओजस्वी कैसा? कुछ बोलेगा तो अच्छा बोलेगा और अपने पूरे दम के साथ बोलेगा। चिल्लाता कौन है महाराज? गुरु जी कहते थे, गुरुवर कहते थे, अगर बात में जोर हो तो आवाज में जोर की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज में जोर तब दिया जाता है जब तुम्हारी बात में जोर नहीं पड़ता। तुम बार बार चिल्लाते हो ना, मुझसे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारी बात में कछु जोर बोर ना है, तब तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। गुरु जी के शब्द हैं, क्या शब्द हैं? बात में जोर हो तो आवाज में जोर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत धीमे से वापस लौट करके भी बोल देना। ये बात तो आपको पहले समझनी चाहिए थी। इतना बोल देना, इतने में आग लग जाती है।
क्योंकि बात जबरदस्त है। समंतबद्ध गुरुदेव का पहला संकेत है पूरे परिवारों के लिए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को ओजस्वी बनाइए, उसकी वाणी में पवित्रता भी हो और तेजस्विता भी हो। ओजस, तेजो, ओजस के बाद तेज। तेज किसका? काम करने की क्षमता, वीर शक्ति। देखिए अभी आपके लड़के से आप बोल के देखिए, 8:30 बजे उठाइए, उससे बोलो बेटा सुबह सुबह सब्जी मंडी जा करके एक झोला सब्जी ले आओ। वो लौट करके आकर के क्या बोलेगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? भरोसा है? जाएगा नहीं जाएगा? भरोसा है? तुम्हारा बच्चा सब्जी लेने जाएगा? कितने लोगों को भरोसा है कि उसका बच्चा सुबह 7 बजे उठाओगे तो सब्जी लेने चला जाएगा? गिने चुने नाम है, आधे ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। हाँ, मुश्किल से 7 लोगों के नाम है। 500 लोगों में 7 लोगों को भरोसा है, बाकी लोग कॉन्फिडेंस लेस हैं। महाराज हमने तो नौकर को सौंप दिया, वो धीरे धीरे अपना करेगा और ले जाएगा, हम बच्चों के भरोसे नहीं हैं। तुम में से कितने लोग हों जो बच्चों के भरोसे हैं, जिनको विश्वास है कि मरते वक्त तुम्हारा बच्चा ही तुमको आग लगाएगा? सही बोलना, गलत हाथ मत उठाना, पाप पड़ेगा, कर्म का बंद होगा। हाँ, इसमें भी 5 ही 6 लोग हैं, नहीं तो पता चला फूफा जी ने लगा दी, कहीं पड़ोसी ने लगा दी, कहीं भाई ने लगा दी। बच्चे का भी भरोसा नहीं है। लेकिन अब देखो समाज की स्थिति ऐसी विचित्र है भैया, हम देखते हैं हमको प्रवचन का नया कंटेंट मिल जाता है, फिर लोग हमसे बोलते हैं महाराज जी इतना अपडेट कैसे रहते हैं? अब हम कैसे बताएं कि हम कैसे अपडेट रहते हैं? खोज के बाद सबसे दूसरी चीज है परिवार में प्रत्येक सदस्य में तेजस्वीपना। गुरु जी ने हम लोगों को हमेशा चुस्त दुरुस्त घोड़े के जैसा रखा, मस्त तंदुरुस्त रहो। आचार्य जी बोलते थे, एक बार हुआ मेरे साथ, मेरा पेट बड़ा बड़ा सा दिख रहा था। हम लोग दुर्ग पहुंचे, ठंडी का समय था, अच्छे जवानी थी उस समय, 2011-12 में। अच्छी भूख लगती थी, गुड़ के लड्डू, अच्छी मोटी रोटी, दूध अच्छा खा पी के आए, पेट तबला जैसा दिख रहा था। अब जैसा तबला जैसा पेट गुरु महाराज को हमारा दिखा, आचार्य जी ऐसे देख रहे थे हमको। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ छपा है क्या? अब मुझे तो लगता था कि मेरे गुरुजी मुझे बहुत लाड़ करते हैं, तो मैं तो सामने जा कर के बैठ गया। हमने कहा लेट तो हो ही गए हैं, सामने जाके बैठ जाओ। जैसे बैठे तो आचार्य से बोलते हैं हमने कहा क्या? बोले बहुत बढ़ गया है। जैसे ही बोले बहुत बढ़ गया है, तो हमने अपनी पूरी ताकत से अपने पेट को अंदर घुसाया। हमने कहा भाई तू अंदर घुस जा। आचार्य जी बोल रहे हैं बहुत बढ़ गया है, साहब को बुरा लग रहा है। अब आचार्य जी ने तो देख ही लिया कि बहुत बढ़ गया है। अब बगल में संभव सागर जी बैठे थे थोड़ा टेढ़ा, तो उनको मैं भी दिख रहा था, गुरु जी भी दिख रहे थे, बात भी समझ रहे थे। तो हंस के बोलते हैं अंदर घुसाने से ना घुसेगा बिनम सागर। अब हमने कहा यह भी एक आफत है, जब राजा का मंत्री राजा का सपोर्ट कर दे तो सिपह सलार की तो मौत पक्की है। आचार्य जी ने हमारा पेट देखा, देख करके बोलते हैं हाँ वो थोड़ा सा जबान भी है ना। तो आचार्य जी बोलते हैं बढ़ गया है। तो संभव सागर जी बोलते हैं नहीं सब तरफ से बढ़ गया है। अब आचार्य जी बोलते हैं हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा था संभव, ये सब तरफ से बढ़ गया है। हमने कहा आज कौन से नक्षत्र में मैं आहार करने गया था, मेरी रैगिंग हो गई। अब रैगिंग तो हो ही गई थी। अब पूरी इरियापत होने के बाद आचार्य जी प्यार से बोलते हैं हाँ तो वो क्या कह रहे थे संभव सागर, इसका सब तरफ से बढ़ गया है ना। हाँ आचार्य जी बहुत दिन से उपवास भी नहीं किए हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं 64 रिद्धि के 64 उपवास तो तुम एक साल में कर ही सकते हो ना। हमने कहा 64 कर सकते हैं, एक साल से मत बांधिए। बोले हाँ जैसी तुम्हारी अनुकूलता हो, मतलब 64 रिद्धि के तो कर ही सकते हो, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अब जैसे ही बाहर निकले तो संघ के सारे साधु बोले बधाई हो 64 रिद्धि के उपवास मिलने के उपलक्ष्य में। हमने कहा अगर हमको सही में पता होता कि ठंडी में गुरु जी पेट देख करके हमको ऐसा बोलेंगे, हम आगे जाके बैठते ही नहीं, हम पीछे बैठते। अब बैठ गए आगे भैया। अब 64 रिद्धि का उपवास मिल गया। अब हमको मिल गया 64 रिद्धि का उपवास, वो तो ठीक था। अब आचार्य जी ने अगले 12 दिनों में अब गुरु जी ने उपवास दे दिया। अब उनको लगा कि एक को दिया किसी और को ना दे तो बुरा लगेगा, उसको बुरा ना लग जाए। हमने तो अच्छे से कायो सर कर लिया। हमने कहा आचार्य जी आशीर्वाद दीजिए, जो आपने कहा है उतने में हो जाए, इतने में हम कर लेंगे। और गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद था कि 11 महीने में 64 रिद्धि के 65 उपवास करके खत्म कर दिया।
आचार्य सिंह जी ने दूसरे दिन दूसरे को टारगेट किया। हाँ ये ऐसा ऐसा देखे गुरु जी, हाँ इसको भी, ये भी थोड़े फूले फूले से तो लगते हैं। हम बड़े मुस्कुराए, हाँ आचार्य सिंह इनसे हमारा वजन, इनका वजन हमसे 12 किलो ज़्यादा है। अरे जैसा आचार्य सिंह मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। आचार्य सिंह अभी हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो बोले कोई दिक्कत विक्कत ये इसी से ठीक हो जाएगी, तुम भी नियम ले लो 64 रिद्धि के 64 का। आचार्य सिंह जी ने 14 साधकों को छांट छांट के, कैसे छांट छांट के सबको देखा कि यहाँ पर गणेश जी कौन बन रहा है, और छांट छांट के 14 लोगों को 64 रिद्धि के उपवास 2011 में थमा दिए। जब हम सबको उपवास मिल गए तब हम लोगों की कंडोलेंस मीटिंग हुई। अब वो यहाँ तो हो नहीं सकती, कहाँ होगी, जंगल में हुई साहब। हमने कहा कैसा लग रहा है, बोले उपवास करते हैं तो बुरा लगता है, पांडा के दिन सुकून मिलता है। फिर आचार्य सिंह जी से हम लोगों ने बैया बत्ती करते करते पूछ लिया, हमने कहा गुरु जी क्या सोच करके 14 रिद्धि के उपवास थमा दिए। अच्छा सीरियस नहीं बोल सकते, आचार्य सिंह से सीरियस बोले तो वो सीरियस होकर जवाब दें तो और आफत है। तो बड़ा हंस के बोले आचार्य सिंह क्या सोच के 64 रिद्धि का उपवास दे दिए। बोले तुम लोग भैंस टाइप पे दिख रहे थे, हमको घोड़ा पसंद है। तो हमने कहा घोड़ा पसंद है इसलिए तीसरे में संभवनाथ घोड़ा का चिन्ह, संभव सागर जी महाराज जी का पेट ही नहीं दिखता। हमने कहा लो भैया इसलिए घोड़ा घोड़ा बनाया है। हाँ तो हमने कहा ये बात है आचार्य सिंह। तो हमने कहा ठीक है आचार्य सिंह, अब बात समझ में आ गई है, अब हम इसका ध्यान रखेंगे अगली बार। अब जब कभी भी हमको खुद लगता कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हम पहले 5-7 लाइन के बाद बैक बेंचर्स बन के पीछे बैठते थे। लोग बोलते थे आगे आ जाओ, हम कह नहीं थोड़े यहाँ पे हवा लग रही है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु चाहते हैं हमारा शिष्य तेजस्वी हो, चीता के जैसा हो, भैंसिया के जैसा ना हो। तुम्हारे जो लड़के हैं ये किसके जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बोलो सौरभ जी, ये द्विगुण विस्तारा। सौरभ जी के पेट जो है वो शर्ट में समा नहीं रहा है, बटन फटने को है। अब फटी कि तब फटी, अब फटी कि तब फटी। अब जब फट जाए, अब फट जाएगी महाराज जी तो मुस्कुरा के बोलेंगे भैया थोड़ा सा एक्सल को डबल एक्सल कर देना। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी दिक्कत थी, खुला पेट था, दिखता था, बड़ी हिसाब लग जाता। अब ज्ञानचंद जी को देख लो, बैठे हैं, नीचे बैठ नहीं सकते, वो नीचे बैठ जाएंगे तो यहाँ पे दर्द होता है, इसको भी संभालना पड़ता है, ये मुसीबत। आचार्य सिंह जी कहते हैं, समदबद्ध गुरुदेव कहते हैं ओजस तेजो विद्या, ओज रखो, ओज के बाद तेज, शरीर में चुस्त फुरुस्तपना। गुरु जी ने कह दिया हाँ यहाँ से गोमतेश्वर जाना है, तब ये ना सोचे कि 1400 किलोमीटर कैसे, हुक्म हुक्म हुक्म, जो आपने कहा स्वीकार है। ये सीखा हम लोगों ने। थोड़ा दिन रुक जाते हैं कहीं पर, थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है तो बिहार करते वक्त 2 दिन तकलीफ होती है, तीसरे दिन फिर अपने चीते को जिंदा करते हैं, खड़ा हो जा, भगवान ने जिराफ जैसी टांगे दी हैं, लोगों के 3 पैर, हमारे निस्वार्थ से अगर 3 कदम रखते हैं, हम 1 कदम रखते हैं, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। और उनकी अब हाइट छोटी, अब क्या करें, 5 फुट 11 इंच में कैसे काम चले, 4 फुट 11 इंच में। हमने कहा देखो क्या हिसाब है, इसलिए वो आधा घंटा पहले निकल जाते हैं, स्पीड में चलते हैं, नारद के जैसे बिल्कुल धन 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 धन, हावड़ा एक्सप्रेस। हम कहा भैया हम धीरे आएंगे, बोले महाराज आपके लंबे पैर हैं, आपको सुविधा मिली है बाई बर्थ। हमको काहे कि बाई बर्थ सुविधा मिली, हमने कहा अच्छी बाई से बर्थ हुआ होता थोड़ा और। अभी इनकी जननी भी 2 दिन बाद यहीं पर आने वाली है, ऐसा हमको संकेत मिला है, आपका भी सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि जननी की खासियत है, जननी जने के क्या है वो क्या, नारी जने के सूर जन, कै दाता कै सूर, नाही तो फिर बांझ गवाबे नहीं गवाबे नूर। ये कहा कहते हैं हमारे यहाँ कहानी है कि नारी जने के वीर भक्त जन, वीर जन नहीं, नारी जने के भक्त जन। सबसे पहला शब्द है, स्त्री पैदा करे सबसे पहले मुनि या ऋषि पैदा करे। कै दाता, या तो दूसरी चीज क्या पैदा करे, हमने ऐसा बच्चा पैदा किया जो दान देने में माहिर निकला, भक्ति करने में माहिर निकले। तुम्हारा बच्चा दान देने में माहिर निकले। अभी 2 दिन पहले का देखिएगा, उनकी जननी भी क्या सोचती होंगी। जब हमने विपिन जी अनीता जी से कहा सुबह उठ करके, सुबह आए, मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल शांत चित्त थे, उम्र के पड़ाव पे हैं, 70 छूने को आ रहे हैं वो। हमने उनसे कहा
विपिन जी डोंगरगढ़ में 108 कमरे की लग्जरियस धर्मशाला बना दीजिए। ऐसे मुस्कान, हाँ महाराज जी अब आपने बोल दिया है तो बन जाएगी, हमारी तरफ से अनुमोदना कर दीजिए। नारी जने के भक्त धन कह दाता कह सूर। तीसरी चीज क्या है? पेट से बच्चा पैदा करो, मुनि ना बन पाए दाता ना बन पाए तो सैनिक बना दो, तीसरा वो बना दो। ना ही तो फिर बांझ रहे मति गवाबे नूर, या तो फिर बांझ ही पना अच्छा। हम अगर कोई भक्त पैदा ना कर पाए, हम एक अच्छा दाता पैदा ना कर पाए, हमने पेटू पैदा किया, दिन भर घर में बैठा रहता है, खाने को दे दो, भूख सुबह से उठा नहीं, पोहा दे दो, हलवा दे दो, पराठा दे दो, जूस दे दो, शिकंजी दे दो, चिप्स दे दो, फ्राइंग दे दो, मिलेट्स दे दो, फिर मिल्क दे दो, फिर शाम को खाना दे दो, माँ बेचारी परेशान है। ऐसा नहीं, अच्छा चुस्त दुरुस्त। समंतवत गुरुदेव चाहते हैं कि तुम्हारे घर की संतानें और तुम इतने चुस्त और दुरुस्त हो कि थोड़ा भी खाओ तो अच्छा काम कर सको। तो समंतवत गुरुदेव ने कहा ओजस तेजो, दूसरी चीज क्या है? शरीर में तेजस्वीपना हो। तेजस्वीपना ठुस्स हो गया। तेजस्वीपना दो चीज से दिखता है, पुरुष का गृहस्थ है और पुरुष है तो उसका तेजस्वीपना संतान उत्पत्ति से दिखता है। संतान उत्पत्ति बिना किसी आर्टिफिशियल मदद के हो जाए, बिना किसी डॉक्टरी सहमति के हो जाए, समझना कि वीर का तेज काम कर गया। और साधु के लिए तेजस्वीपना दिखता है कि वो अपने हाथ से केसलोच कर ले, अपने सिर के बाल उखाड़ते वक्त किसी से ना बोले कि तू मेरे सिर का बाल उखाड़ दे। क्यों? तेरी छाती में दम नहीं है, तेरे हाथ में दम नहीं है, खींच कर, टेढ़ी मुंडी कर, उठा, ऐसे ऐसे सिर करके 1.5 घंटा तक ऐसा सिर करते रहो, तब यहाँ का निकलेगा, फिर यहाँ का निकलेगा, फिर यहाँ का निकलेगा, गर्दन बिल्कुल जाम हो जाए। अरे होती है तो हो जाए, अपने हाथ से उखाड़। सबसे पहली कहानी इस बात की लिखी, गुरु जी के संग में आए, आचार्य जी ने सबसे पहला कहा साधु का प्रतिक्रमण और साधु का केस लॉन्च, दो चीजें स्वाश्रित होना चाहिए, बाकी दूसरी चीजें आए और नहीं आए बात की बात है। प्रतिक्रमण पूरा याद होना चाहिए। पूरा प्रतिक्रमण कैसे? अब मान लो अभी बोल रहे हैं पूरा प्रतिक्रमण सुनाओ, तो कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको सिर्फ एक पद याद है। एक पद क्यों याद है? कई संघों में सामूहिक प्रतिक्रमण की भावना रहती है, तो सामूहिक प्रतिक्रमण में एक पद मैंने पढ़ा, एक तुमने पढ़ा, एक तुमने पढ़ा, तो एक के मुख से पूरे के पूरे प्रतिक्रमण का उच्चारण नहीं होता। गुरु जी कहते थे अपना प्रतिक्रमण स्वाश्रित करो, सुषुम्ना को सीधी करके, नाड़ी बिल्कुल सीधी करके, हाथ जोड़ करके मन वचन काय पूर्वक प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण का स्वाश्रितपना आवश्यक है। दूसरा, साधु के लिए केसलोच का स्वाश्रितपना आवश्यक है। किसी से हाथ नहीं लगवाना, कितना भी बड़ा सिर हो हम खुद उखाड़ लेंगे। आपको बताएं कि संघ में कुछ मुनिराज ऐसे जिनको अपने हाथ से केसलोच करने में 23 घंटा लग गया। कितना लग गया? कितना लग गया? रात को सुबह 3 बजे बैठे, 3 बजे होने के बाद रात को 2 बजे उनका केस लॉन्च कंप्लीट हुआ। आचार्य जी उनके पास जब 8 घंटा हो गया उसके बाद पहुंचे। किसी साधु को 11 घंटे लग गए, किसी को 9 घंटे लग गए। आज भी संघ में बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनको 5 घंटे लग जाते हैं। 5 घंटा लग गया, 6 घंटा लग गया। 6 घंटे तक एक आसन में बैठ करके अपनी तेजस्वी पने के परिचय देना। रीढ़ की हड्डी सीधी है, पसीना बह रहा है, गर्मी भड़क रही है, हम खींच रहे हैं। इस क्रिया को हल्का मत मानना। भले चमकता हुआ चेहरा आपको सामने दिखाई देता हो, लेकिन जब केस लॉन्च वाले दिन में, अभी तो हम लोग के तो खैर बूढ़े बाल हो गए, सफ़ेद हो गए, जवानी पूरी निकल गई, केस लॉन्च करते करते 125 से ऊपर केस लॉन्च कर लिया है ना। लेकिन अभी जो दीक्षित साधु हैं, अभी जिनकी दीक्षा को 1 साल 2 साल 4 साल हुए हैं, अभी गुरुदेव ने दीक्षा दी है मुक्तागिरी में, उन साधुओं को जब काले काले घने घने मोटे मोटे बाल हों और उनको निकालना पड़े, तब उन साधु का परिश्रम देखने लायक रहता है। बंधुओं, आप साधु को केसों शुरुआत देखोगे, 2-2 बाल 2-2 बाल 2-2 बाल निकालते 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 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा 23 घंटा लग गया। कितनी बड़ी बात हुई। 23 घंटा तो बहुत होता है महाराज। आपको बैठा दे 23 घंटा नौवा की दुकान में तो अगबका जाओ। यहाँ नौवा की दुकान नहीं है, यहाँ पर राख से खुद खींचना, इतना बड़ा ढेर सामने खड़ा होता है, उसमें साधु का तेजस्वीपना दिखाई देता है। आचार्य भी बोलते थे कैरी ऑन, लगे रहो, अब बहुत अच्छे।
और जब कोई बोले थक रहे हैं तो उनसे बोलना इनके चकले नहीं है ना, कुछ लोग होते हैं कनात कनात बस रहती है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर गायब, सिर्फ टेंट बस गड़ा रहता है। तो बोले इनकी निर्जरा कम हो रही है, जिनका पूरा विग है, पूरे घने बाल हैं, यहाँ तक बाल हैं, आप उखाड़ते उखाड़ते थक जाए आदमी। इसमें साधु का तेजस्वी पना दिखाई देता है, ओजस तेजो। फिर तीसरा शब्द लिया गुरुजी ने, विद्या। उन पुर्तगालियों के पास सब था, उनके पास वाणी में ओज था, पवित्रता के साथ साथ कुटिलता के साथ साथ दबंगई थी, उसके साथ शरीर में बल था। विद्या, विद्या का मतलब क्या महाराज? विद्या मतलब ऐसी विद्या कि हम जानते हैं कहाँ से कैसे किस कारण की सिद्धि की जाती है। आपको पता ही नहीं है, घर के अंदर बार बार मुंह पटक रहे हैं। कुछ बच्चे को देखा, बच्चे दीवार में सिर पटकने की बुरी आदत डाल लेते हैं। आपके घरों में भी बच्चे होंगे दीवार में सिर पटकने की बुरी आदत से ग्रसित। उनको सिखाओ, इस माथे में चंदन है, इस माथे में वंदन है, इस माथे में भक्ति है, प्रभु हैं, गुरु हैं, इसको पटको मत। इसको पटकोगे तो अगली बार ये माथा नहीं मिलेगा। उनको विद्या दो, बहुत धीमे से समझाओ। धीमे से समझाने के भी तरीके हैं। एक परिवार में हुआ, एक बच्चे ने फ्रिज खोला, फ्रिज खोल करके चॉकलेट वाले दूध की बोतल रखी थी। अब फ्रिज में ठंडक ज़्यादा थी, उसमें पानी था, बच्चे की ग्रिप छोटी थी और दूध की बोतल पूरी की पूरी 1 लीटर की नीचे गिरी और फूट गई। प्लास्टिक की होती तो बच जाती, कांच की बोतल थी, उठाए दोनों हाथ से बच्चे ने, चिपकी और फिसली तो टूट गई। टूटने पर माँ ने उसको मारा नहीं। आपके घर में टूट जाए तो क्या करोगे बताओ? अच्छी वाली कटलरी लाए हो, परसों ही लाए महाराज, 27,000 की लेकर के आए, और उसमें से एक बड़ी प्लेट बच्चा उठाए और वहीं पे चट्ट से चटक जाए, फिर तुम क्या करोगे? ले धमाके से साथ, है ना? क्यों नहीं, क्यों छूट के सुनाई, क्यों छुई उसने उसको, ऐसा है ना? गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि वी आर नॉट लिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन। अब लिटरेट पर्सन क्या करते हैं? उस बच्चे को समझाया, माँ ने प्यार से बोला, बॉटल टूट गई, अच्छा अब आज किसी को चाय नहीं मिलेगी, आज तुमको भी दूध नहीं मिलेगा, आज पापा को भी चाय नहीं मिलेगी, मम्मा को भी नहीं मिलेगी, भैया को भी नहीं मिलेगी, दूध दोबारा नहीं बुलाएंगे। 1 दिन तक उसके लॉस होने पर सबने साधना करी। दूसरे दिन बच्चे को समझ में आई कि अगर ये चीज़ खराब होगी तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे ने फिर बॉटल निकाली पूरी मजबूती के साथ कि किसी कीमत में ये 1 लीटर दूध गिरना नहीं चाहिए। एक बार में माँ ने सही तरीके से फीड किया और बच्चे बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गए। आपका बच्चा सुबह जब आप बच्चे को उठाते हैं तो आपका बच्चा पहली बेल में उठता है कि थर्ड मॉर्निंग बेल में? कब उठता है बच्चा, कब उठता है? हाँ, कैसे? 6:45 बजे, 7 बजे बच्चे की बस आनी है। अब आपने अपने बच्चे को 6:15 बजे बोला, गोलू गोलू उठो तुम्हारा टाइम हो गया है। अब गोलू समझता है अभी तो मम्मा नॉर्मल बोल रही है। अब वो पलट जाएगी, फिर वो थोड़ा दूर जाके चिल्लाएगी, गोलू तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारी बस आने वाली है। अरे बोले मम्मा अभी बाथरूम से निकली है, दूर से आवाज़ आ रही है। फिर मम्मा कमरे के अंदर घुसेगी, चद्दर खींच के चिल्ला के बोली, क्यों रे गोलू उठ, टाइम हो गया है तेरा। जब तीसरी बार आप चिल्लाते हैं आपका बच्चा तब उठता है कि पहली बार में? कब उठता है? तीसरी बार में उठता है ना। तुमने आदत डाली ना, पहली बार बोल देते, गोलू तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारी बस आने वाली है। गोलू सो रहा है, अब तू सो ले। 2 दिन मिस कर दो, तीसरे दिन खुद ही बोलेगा मम्मी दोबारा नहीं उठाती है, पहली बार में उठ जाना है। अगर आपने उसके 2 दिन का लॉस किया होता तो जिंदगी भर आप थर्ड मॉर्निंग बेल से बच जाते। अब आपकी ज़िंदगी भर का एक कहानी है। हम जब तक बच्चा जब समझता है, तीसरी बार जब वो देवी बन करके दुर्गा बन के हमारा चादर खींचेगी ना, तभी उठना है। फिर वो उठेगी, फिर वो गर्म पानी ठंडा मिले कुछ भी मिले, हम नहाएंगे धोएंगे टाएंगे, चले तैयार हो जाएंगे और सब कुछ तैयार है मम्मी का, लेकिन हड़बड़ाहट में बॉटल पानी की छूटी जाती है। बॉटल ले गया तो टिफिन देना छूट गए, अब एक आदमी को और पीछे भेजो। तो आपके संतान है और आप भी थर्ड मॉर्निंग बेल में उठते हैं। कई बार बड़े बड़े लोग भी थर्ड मॉर्निंग बेल में उठते हैं। साहब को भी उठाओ, जब वो पंखा टीवी कूलर बंद कर दो तभी उठते हैं। लेकिन विद्या कैसी चीज़ है?
पहली बार में उठ जाएं तो सौभाग्य है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय, 2 शब्द और देता हूं आपके बीच में, गुरुदेव ने दिए हैं इसलिए आपको दे रहा हूं। वीर की शक्ति जबरदस्त हो, उत्साह शक्ति को वीर शक्ति कहते हैं। किसी काम को करने से पहले तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? क्या पता होगा कि नहीं होगा। ये तुम्हारी सुप्त वीर शक्ति का कमाल है। यहाँ हमसे पूछा विनम्र सागर जी ऐसा करना है, गुरुजी ने, हाँ गुरुदेव आप जैसा बोलेंगे सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने बोल दिया है तो हो जाएगा। गुरु ने कोई जबान निकाली है, हम उसकी पूर्ति करेंगे, ये हमारा गुरु जी से वादा है। आपने कहा है हम करके दिखाएंगे। इसको कहते हैं वीर की शक्ति। ओजस तेजो विद्या वीर विजय। बच्चे को विनर्स बनाना सिखाइए। हारना बुरा नहीं है, ठहर जाना बहुत बुरा है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेपर क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं, वो पूरा IPCC CPT सब क्लियर कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप क्लियर कर लेंगे, फाइनल पेपर का लास्ट पेपर क्लियर नहीं होता और वो मोरल डाउन करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। महाराज जी अब हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बैकअप लेकर के हम पापा की दुकान में बैठेंगे। ये हारना बुरा है। आप अपने बच्चे को बोलिए पेपर देते रहो देते रहो देते रहो, जिस दिन सर्टिफिकेट्स मिलेगा, 2 साल में मिले चाहे 9 साल में मिले, जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन आपकी जितनी चीज़ें लॉस हुई हैं सब एक साथ कवर हो जानी है। CA बन तो जाओ, अगले 5-10 सालों में CR+ में खेल होने लगता है और पुछला अतीत आदमी सब भूल जाता है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, और सनाथ बनो। आचार्यों का ये भी एक बड़ा रूल है, नौकरी मत करो, नौकरी पैदा करो। तुम्हारे मातहत, तुम्हारे नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही हो तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। तुम संख्या में किसी और के यहाँ जाके काम कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है। अभी एक बहुत बड़े सेठ को अजमेर में देख करके आ रहा हूँ, उसका बच्चा कंपनी में नौकरी करता है, जिसके दादा की खरबों की संपत्ति हो, जिसके पिता की अरबों की संपत्ति हो। खरबों को अरबों में कर दिया, अब अरबों की संपत्ति का मालिक उसका पिता हो, जिसके लड़के को करोड़ों मिलने वाले हों, वो 22 लाख रुपए के पैकेज में जॉब कर रहा है। ये हमारे यहाँ का शासन नहीं है। ये अंग्रेजों को जैसे पहले से वो गाथा पढ़ के आए हो, अंग्रेजों ने गाथा पढ़ ली, ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, हार नहीं माने, नौकरी देने वाले पैदा हुए, आज भी नौकरी पैदा हो रही है। जितनी भी फॉरेन की कंपनियां हैं, पूरा का पूरा भारत भाग रहा है। हमें अमेरिका में जॉब मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, हमें कनाडा में मिल जाए, हमें ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए, हमें लंदन में मिल जाए, हमको क्या करना, बस नौकरी करके भी वहीं पे रहना है। ये लगता है कई बार कि ये गाथा अंग्रेज पढ़ के आए। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था, महान कुल वाले। वो कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। कैसा ग्रेट ब्रिटेन? इसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के साम्राज्य का कितनी ताकत थी, उनने भारत भी कब्जे में किया और चीन भी। सोचो, दोनों, हम 1948 में आज़ाद हुए, वो 1950 में, वो 50 में आज़ाद होकर के हमसे 200 साल आगे पहुंच गया। आज जो चाइना से सामान खरीदने जाते हैं, वो जब 5-5 किलोमीटर के आप मॉल देखते हैं, सेंट्रलाइज AC पना देखते हैं, सबसे सस्ती चीज़ों में सामान देखते हैं, मशीनरी देखते हैं, वहाँ की इवेंट्स देखते हैं, उनका रूल्स है वी मेक सो गुड। ऐसा क्या था भाई? हमारे साथ तो अंग्रेजों ने फिर भी कुछ मुरव्वत करी, हमको अफीम गांजा भांग से ग्रसित नहीं किया। वहाँ की तो DNA में अफीम और गांजा घुस गया। तब उनके जितने भी आप चाइनीज़ लोग को देखिएगा, उनका DNA स्ट्रक्चर, उनकी दोनों आँखें सूजी सूजी मोटी मोटी फूली फूली। क्यों? गांजे के परमाणु DNA में ऐसे समाये, इतना गांजा पिलाया, इतनी अफीम चरस पिलाई कि पूरे के पूरे लोग गंजेड़ी चरस वाले पैदा हुए। उनका चेहरा बदल गया, चेहरा बदल करके सूजी सूजी आंखें वाले छोटे चाऊ चाऊ चाऊ, यही चलता रहता है। उनके हाथ का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। और 1950 में आपसे 2 साल बाद आज़ाद हुए, आज आपसे 200 साल आगे हैं। वो जितनी तेज ट्रेन चलाते हैं, जितनी साफ़ सुथरी। उनने बताया अभी एक आदमी ने, बोले महाराज एक रोड से निकले, उस रोड में दोनों तरफ से गजब के पेड़ हैं और पूरे रोड में छाया है, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि रोड में एक भी पत्ती नहीं पड़ी। पेड़ से पत्ती गिरती नहीं, ऐसा नहीं, पत्ती गिरती है, गिरने से पहले, कोई देखने से पहले पत्ती साफ कर दी जाती है। इतनी नीट क्लीन व्यवस्था वो बना गए, इतना साफ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर गए, इतना अच्छा मैकेनिज्म खड़ा किया।
उनके पूरे देशवासियों ने 140 करोड़ लोगों ने कहा हमारा राष्ट्रपति एक होगा। और कब तक होगा? बोले जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक यही राष्ट्रपति रहेगा। आज पिछले 15-17 सालों से राष्ट्रपति बदलने की कोई कवायद नहीं है। सिर्फ कंट्री को डेवलप करो। छोटा सा आदमी है, बच्चा है, 14 साल का होता है, मोहल्ले के किनारे में आपके यहाँ गार्डन मिलेगा और मोहल्ले के किनारे में उनके यहाँ स्टोर मिलेंगे। वहाँ पर क्या है, एक मोहल्ले में पेन का ढक्कन बन रहा है। पेन का ढक्कन बनाने की छोटी छोटी मशीनें हर घर में हैं। तुम अपने घर में बैठ करके ढक्कन बनाओ, ढक्कन बना करके स्टोर में जमा कराओ, अपना पैसा लो। 14 साल का बच्चा, आदमी को जॉब मिल रहा है, हर आदमी पैसे वाला है। वहाँ पे 2G का नेटवर्क है, वहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, वहाँ के खुद के लोकल ऐप्स चलते हैं। वहाँ पर वल्गर कंटेंट बहुत कम दिखाए जाते हैं, बहुत कम। बोले टाइम बर्बाद मत करो, सिर्फ काम करो। उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है। आप बता दीजिए, आपके घर का फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, आपके यहाँ का सोफा सेट, आपके यहाँ का बेड, आपके यहाँ के दरवाजे कहाँ से लाए आप? चाइना से लाए। जितने कंप्यूटर, लैपटॉप कहाँ से लाए? चाइना से लाए। जितना निकल लाए कहाँ से लाए? चाइना से लाए। कहाँ जा रहा है? चाइना जा रहा है। चाइना में क्या है भाई? ऐसा क्या है? नीतियाँ इतनी ज़बरदस्त निकाली कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ और हमसे आज 200 साल आगे है। उसी नीति वाले निकालने वाले लोगों में सरकारों ने कैसी नीतियां लगाई? सिर्फ 4% की GST है बस। एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटल 100% फ्री है। वहाँ पे कोई सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल का चकचक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल 100%, वहाँ पर 0 डेथ पॉलिसी। एक भी आदमी अगर हॉस्पिटल में मरा तो डॉक्टर की सामत है, और यहाँ पे घुसाते वक्त डॉक्टर पहले पर्चा साइन करा देता, मर जाए तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। वेंटिलेटर में डाल के रखा है, वहाँ पे अगर ब्रेन डेड हुआ उठा करके किनारे कर देते हैं, इज डेड, इसका हम इलाज नहीं कर सकते, नेक्स्ट पर्सन्स। वहाँ की पॉलिसी हमारी पॉलिसी में कितना अंतर है। 2 साल बाद आज़ाद होकर के कोई व्यक्ति इतने चरम पर है, कैसे है? क्या उनने ये सूत्र पढ़ लिया है क्या? ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका। आज पूरे वर्ल्ड का तिलक है भवंती दर्शन पूता। जैसे सम्यक दृष्टि वहाँ हो, हम सब मिथ्या दृष्टि हो। हमारे ओज में, तेज में, वीर में, विजय में किसी बात में दम ना निकली, फुस। कुछ काम कर लो, फुस। पहले हवा पहले निकल जाती है महाराज जी हमारी, और वहाँ पे क्या है, पहले हवा भरी रहती है। पूरे इजराइलियों को देखिए, युद्ध हुआ, बच्ची ने बंदूक उठाई, हम जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे, लेकिन देश की रक्षा करेंगे। आपसे बोले देश की रक्षा करो, तुम क्या देश की रक्षा करोगे? तुम रास्ते में थूक देते हो, रास्ते में लघुशंका कर देते हो, रास्ते में कचरा फेंक देते हो। दुनिया भर में अभियान चला रहे नरेंद्र भाई मोदी, स्वच्छ भारत अभियान का। हमने रात के 4 बजे पन्नी में बांध करके ऐसा उठा के फेंका, फट से वो पड़ोसी के घर के बाहर गिरा। अब पड़ोसी झगड़ा कर रहा है, कौन फेंक देता है, कौन फेंक देता है। पड़ोसी ने CCTV कैमरा इसलिए लगा के रखा है, देखे तो कहाँ से आता है, लेकिन वो तो मिसाइल बम के जैसे गिरेगा। कहाँ गिरेगा, क्या गिरेगा, कुछ पता नहीं। मैनर्स सीख लिया होता तो भी हमारा भारत बहुत अव्वल दर्जे का होता। आपने 1 घंटे मुझे सुना है, बात मैंने पुर्तगालियों की विजय से शुरू करी थी, लास्ट आपकी विजय पे छोड़ रहा हूँ कि समंत्र स्वामी का ये जो सूत्र है, ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता, इसको पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है। आप भी अपने परिवार का फिर सहारा लेकर के समाज का, फिर देश का उत्थान करें। शब्दों को विराम देता गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।